Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start special purposes contact lenses and complications of contact lens uses. Special purpose lenses में हमारे पास spherical lenses, hybrid lenses, silicone rubber lenses, soft bifocal lenses, bandage lenses, cosmetic lenses, prosthetic lenses और occlusion lenses वगैरह आते हैं। इन तमाम पर्पसेस के लिए जो लेंसेज यूज़ होते हैं उनको हम लोगों ने नेम दे दिया है, कैटेगरी में डाल दिया स्पेशल पर्पसेस लेंसेज। ठीक हो गया, क्योंकि ये स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। बैंडेजेस लेंसेज हीलिंग पर्पस के लिए जैसे यूज़ हो रहे हैं, कॉस्मेटिक लेंसेज कलर के लिए यूज़ हो रहे हैं, ओक्लूजन लेंसेज एप्लायोपिया की ट्रीटमेंट थेरेपी वगैरह के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो इनको हमने कैटेगराइज कर लिया स्पेशल पर्पस लेंसेज में। सबसे पहले जो है वो स्फेरिक लेंसेज है। नाम से ही ज़ाहिर है कि ए स्फेरिक मीन्स कि स्फेरिकल जो नहीं होंगे, जिसमें जो स्फेयर है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। ये ज़्यादा फ्लैटर लेंसेज होते हैं, थिनर लेंसेज होते हैं, जिनको हम स्फेरिक लेंसेज बोलते हैं। स्फेरिक लेंस के बारे में बताया जा रहा है कि इनका डिज़ाइन जो है वो पॉपुलर होता जा रहा है सॉफ्ट और रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज दोनों में। जो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस है लेंस का, उसको डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर के ज़रिए। और जो स्फेरिक लेंसेज है उनका जो एम है वो क्या है कि जो कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर है, यानी कि जो पहन रहा है कॉन्टैक्ट लेंस, उसके लिए वो कंफर्टेबल हो और स्टेबल हो। स्टेबल मीन्स उसमें कोई मूवमेंट वगैरह ना हो, ताकि जो सेंट्रेशन है वो भी प्रॉपर रहे। ठीक हो गया। स्फेरिक डिज़ाइन कैन नॉट बी मेड बाय लेथ कट मेथड। लेथ कट मेथड में जहाँ पर एक लॉन्ग रोड लेके उसको पीसेस में कट करके, बटन में कट करके, मोल्ड वगैरह करके और मशीन में डाल दिया जाता है, और फिर उससे हमारे पास लेंसेज बनते हैं सॉफ्ट और रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज। तो इस मेथड से स्फेरिक लेंसेज जो हैं वो प्रिपेयर नहीं किए जाते, डिज़ाइन नहीं किए जाते, बल्कि बैक ऑप्टिक जोन रेडियस जो है हमारे पास स्फेरिक लेंसेज का, उसको मोल्ड किया जाता है ऑटो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के ज़रिए। यानी कंप्यूटर में एक एडेड डिज़ाइन है मौजूद, जो कोई ऑटो इस कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, इसके ज़रिए बैक ऑप्टिक जोन रेडियस को जो है वो मोल्ड किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। स्फेरिक लेंसेज के बारे में यही तक था। हाइब्रिड लेंसेज के बारे में कहते हैं कि हाइब्रिड लेंसेज में जैसे कि हमें पता है कि दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि हार्ड फेस भी इसमें मौजूद होता है और जो सॉफ्ट पार्ट है वो भी मौजूद होता है। ये सिंगल बटन हाइब्रिड लेंसेज जो हैं वो सिंगल बटन से बनते हैं, जिनमें हार्ड फेस सेंटर में होता है और उसको क्रॉस लिंक किया हुआ होता है हाइड्रोजल फेज, यानी कि जो सॉफ्ट फेज है, सॉफ्ट पार्ट है पेरिफेरी में। तो हाइब्रिड लेंस जो है इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्ड पार्ट एंड द सॉफ्ट पार्ट। मीन टू से जो सेंट्रल पार्ट है वो उसका हार्ड होगा और जो पेरिफेरल पार्ट है वो सॉफ्ट, यानी कि हाइड्रोजल फेज में मौजूद होगा। अ टिपिकल हाइब्रिड लेंस विल हैव टोटल डायमीटर इनका 13.5 होता है और सेंट्रल हार्ड पोर्शन होता है 6.5। तो इसका मतलब है कि पेरिफेरल समवट 7, आई थिंक सो 7 इसका पेरिफेरल होगा। 7 जो है इसका पेरिफेरल पार्ट होगा 7 mm तक, और जो सेंट्रल 6.5 mm का जो लेंथ है वो क्या होगा, हार्ड होगा। हाइब्रिड लेंसेज जो हैं वो ज़्यादा यूज़फुल हैं जहाँ पर हार्ड कॉर्नियल फिटिंग हमारे पास रिक्वायर हो, जैसे कि हाई कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म, इरेगुलर स्टिग्मेटिज्म और केराटोकोनस। हाई कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म हो गया, इरेगुलर स्टिग्मेटिज्म या केराटोकोनस वगैरह, यहाँ पर हमारे पास हार्ड लेंसेज रिक्वायर होते हैं, हार्ड कॉर्नियल लेंसेज, ताकि जो इरेगुलरिटी है कॉर्निया में, तो हार्ड लेंसेज की वजह से टीयर जो लेंस है वो बन जाएगा और कॉर्निया की जो इरेगुलर सरफेस है उसको ख़त्म कर देगा फिल अप करके। तो इसलिए हमारे पास वहाँ पर हार्ड लेंसेज की ज़रूरत होती है। तो जब हार्ड लेंसेज की ज़रूरत होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, हाइब्रिड लेंसेज यूज़ करेंगे। लेकिन हमारे पास इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जो रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज जो हैं उनके लिए जो टॉलरेंस है, आई की जो बर्दाश्त करने की जो एबिलिटी है वो कम होती है। ठीक हो गया, ये इसका डिसएडवांटेज है। बाकी हाइब्रिड लेंसेज तो इजी है कि हार्ड फेस सेंटर में मौजूद होता है और सॉफ्ट फेस पेरिफेरी में मौजूद होता है। इनकी जो टोटल डायमीटर होती है वो 13.5 होती है। सेंट्रल एरिया जो हार्ड फेस वाला है वो 6.5 होगा और पेरिफेरल 7 होगा।
इसके अलावा हमारे पास कहते हैं कि जहाँ हमें हार्ड लेंसेज की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पर हम हाइब्रिड लेंसेज देते हैं। हाइब्रिड लेंसेज का क्या फ़ायदा होता है कि कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म, इरेगुलर स्टिग्मेटिज्म और केराटोकोनस वगैरह में जो इरेगुलर शेप ऑफ द कॉर्निया है स्टिग्मेटिज्म में और केराटोकोनस में जो कॉन शेप है, तो हार्ड लेंस उसको क्या करता है, फिलिंग वगैरह करके कॉर्निया की जो इरेगुलरिटी है उसको फिनिश कर देता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो हार्ड लेंसेज होते हैं उनकी टॉलरेंस जो है वो कम होती है। हाइब्रिड लेंसेज के एडवांटेजेस में ये है कि ये लार्जर कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म भी से हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक हो गया। रिलेटिवली कंफर्टेबल भी है और सेंट्रेशन इसकी अच्छी है क्योंकि ये स्टेबल है, मूवमेंट वगैरह इसमें नहीं हो रही होती, एक ही जगह पे होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा मूवमेंट ना होने की वजह से हम कहते हैं कि ये स्टेबल है, तो सेंट्रेशन उसकी अच्छी है। और दूसरा इसमें जो विजुअल एक्विटी है वो भी गुड है। ये हमारे पास तमाम जो इसकी एडवांटेजेस थी वो थी। अब डिसएडवांटेजेस इसकी क्या है कि हमारे पास चूँकि इसकी पेरिफेरी जो है वो सॉफ्ट होती है और सॉफ्ट लेंसेज जो हैं वो स्टिक हो जाते हैं, यानी कि जिस तरह की कॉर्निया की कन्फर्मिटी है उसकी तरह की शेप जो है ये अपना लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो टीयर एक्सचेंज इसमें अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से टीयर जो है वो नहीं जा पाएगा कॉर्निया तक और फिर ऑक्सीजन भी सही से नहीं मिलेगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, एडिमा वगैरह होगा, एब्रेशन होगा, अल्सर, ओपेसिटीज़ वगैरह जो है वो वहाँ पर बन जाएंगी। इसके अलावा डिब्रीज भी ट्रैप्ड हो जाती हैं लेंस के अंदर क्योंकि रास्ता ही नहीं है उनके जाने का ताकि वो वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वो ड्रेन आउट हो जाएं। तो ये एक वो है डिसएडवांटेज है। इसके अलावा इनको रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है हमारे पास क्योंकि सॉफ्ट लेंस है वो चिपक जाता है कॉर्निया के साथ, जिसकी वजह से हम उसको ईज़िली रिमूव नहीं कर पाते। और लेंस की जो स्प्लिटिंग है वो भी होती है जंक्शन पे, जंक्शन मीन जहाँ पे हमारे पास सेंटर में हार्ड फेस है और पेरिफेरी में सॉफ्ट फेस है, जिसकी वजह से जो स्प्लिटिंग है वो भी होती है। और ये काफ़ी ज़्यादा हाइब्रिड जो लेंसेज है वो एक्सपेंसिव भी होते हैं। सिलिकॉन रबर लेंसेज, सबसे पहले हमने स्फेरिक लेंसेज के बारे में पढ़ा, फिर हाइब्रिड लेंसेज के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़े हैं सिलिकॉन रबर लेंसेज, ठीक हो गया। सिलिकॉन रबर, रबर नाम से ही जाहिर है कि ये फ्लेक्सिबल होगा, हाइड्रोफोबिक है यानी कि फियर टू वाटर, इसमें वाटर नहीं होता। मोल्डेड लेंसेज ऑफ हाई ऑक्सीजन परमेबिलिटी, इनमें ऑक्सीजन परमेबिलिटी हाई होती है, वो इस वजह से क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक थे तो इनको हाइड्रोफिलिक कोटिंग वगैरह प्रोवाइड कर दी जाती है, जैसे कि विनाइल। विनाइल जो हमारे पास है वो हाइड्रोफिलिक एक पॉलीमर है, जिससे हम लोग सिलिकॉन रबर जो लेंसेज जब बनाते हैं तो उनकी हाइड्रोफिलिक कोटिंग की जाती है विनाइल के ज़रिए। इस वजह से हम कह रहे हैं कि सिलिकॉन रबर लेंसेज फ्लेक्सिबल हैं और दूसरा हाई ऑक्सीजन परमिएबिलिटी है, तो इससे वेटेबिलिटी मिल जाएगी लेंस को। लेकिन ये जो कोटिंग है ये परमानेंट नहीं होती, ये टाइम के साथ जो है ख़त्म हो जाती है, वियर ऑफ हो जाती है। और फिट विच इज़ असिस्टेड बाय फ्लोरोसिन should be loose to allow sufficient movement to prevent the lens from adhering to the corneal epithelium, as this makes removal difficult। कहते हैं जो हमारे पास सिलिकॉन रबर लेंसेज हैं उनकी जो फिटिंग हमने दी हुई होती है उसको हम लोग असिस्ट कर सकते हैं फ्लोरोसिन पैटर्न वगैरह के ज़रिए, और लेंस का फिट जो है वो लूज़ होना चाहिए ताकि सफिशेंट मूवमेंट हो और लेंस जो है वो कॉर्नियल एपिथेलियम के साथ एडहेयर ना हो, क्योंकि जब वो एडहेयर हो जाएगा तो उसको रिमूव करना जो है वो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन भी हम लोग यूज़ करते हैं इनकी मेंटेनेंस के लिए, सिलिकॉन रबर लेंसेज के लिए स्पेशल केयर भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि लिपिड डिपॉजिट्स वगैरह ना हो। इनकी जो टॉलरेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है कुछ वीक्स के बाद, जब पेशेंट जो है वो लेंस से काफ़ी अवेयर हो जाए, समझ जाए लेंस के बारे में कि हैंडल कैसे करते हैं, इसकी मेंटेनेंस कैसे है, इसका फिट कैसे होना चाहिए, फिटिंग जो दी जाती है, और इसके अलावा प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिस वगैरह हो जाए, तो जब पेशेंट फुली अवेयर हो जाता है लेंस के लिए तो फिर वो वक्त के साथ साथ आफ्टर फ्यू वीक्स जो उसकी टॉलरेंस है कॉन्टैक्ट लेंसेज की तो वो इंक्रीज़ हो जाती है।
कहते हैं लेंस जो है वो अपनी जो शेप है वो मेंटेन कर रहा है ड्राई कंडीशन में भी। सिलिकॉन रबर लेंसेज में ये एक एडवांटेज है। ये एडवांटेज है कि ड्राई कंडीशंस में भी व्हेन ड्राई इट्स वेल टॉलरेटेड बाय द पेशेंट्स विद ड्राई आइज एंड हाई कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म। जिन पेशेंट में हाई कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म हो या ड्राई आइज वगैरह हो तो सिलिकॉन रबर लेंसेज में ये एक एडवांटेज मौजूद है, बेनिफिट है कि हमारे पास ये अपनी शेप जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास सॉफ्ट बायफोकल लेंसेज हैं। बायफोकल जैसे कि जो हमारे पास दो विजन्स के लिए यूज़ होता है, यानी कि फोर साइटेडनेस के लिए भी यूज़ होता है और शॉर्ट साइटेडनेस के लिए भी यूज़ होते हैं। उन लेंसेज को बायफोकल लेंसेज कहते हैं। तो बायफोकल सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज की डिज़ाइन जो है वो प्रेसबायोपिक पेशेंट के लिए होता है, जिनको हमारे पास मायोपिया हो या फिर हाइपरोपिया हो तो फिर उनको डिस्टेंस विजन करेक्शन दी जाती है और नियर के लिए उनको रीडिंग एडिशन भी ऐड की जाती है उनके लेंसेज में। बायफोकल सॉफ्ट लेंसेज जो हैं वो कस्टम मेड होते हैं, यानी कि ऑर्डर देकर तैयार किए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। रीडिंग सेगमेंट इसमें जो है फिक्स होता है और इसकी पोजीशन क्या होती है कि मिडल हाफ में होगा और या फिर सर्कुलर रिंग पैटर्न में होगा, यानी कि लेंस का जो ऑप्टिक जोन होता है उसके सेंटर में। ऑप्टिक जोन लेंस का जो ऑप्टिक जोन होता है वो सेंटर ऑफ द लेंस को बोलते हैं ना। तो जो सेंटर ऑफ द लेंस में जो सर्कुलर रिंग जो मौजूद होती है इस फॉर्म में रीडिंग सेगमेंट मौजूद होता है, यानी या फिर मिडल हाफ में होगा। इमेजिन करें कि एक फुल कॉन्टैक्ट लेंस है जिसके मिडल हाफ में जाएं आप लोग तो वहाँ पर क्या मौजूद होगा, रीडिंग सेगमेंट मौजूद होगा। या फिर जो ऑप्टिकल जोन है यानी कि सेंटर ऑफ द लेंस का जो पार्ट है वहाँ पर सर्कुलर रिंग की फॉर्म में जो नियर एडिशन दी जाती है वो इस फॉर्म में मौजूद होती है। फिटिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू द सॉफ्ट लेंस फिटिंग क्राइटेरिया ही होती है। जिस तरह के हम लोग सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज की फिटिंग टेक्निक्स देखेंगे कि किस तरह से फिटिंग दी जाती है, तो इसी तरह से सेम सॉफ्ट बायफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज की भी फिटिंग यहाँ पर मौजूद होती है। Disadvantages of a soft bifocal lens is at night halos और शेड्स में appear while viewing the light। कहते हैं कि disadvantages भी इन lenses की मौजूद हैं कि वो रात के वक्त जो है शेड्स और हेलोज वगैरह जो है लाइट के इर्द गिर्द दिखाई दी जाती हैं। Also some people may simply not adjust to multifocal points in one lens surface। और कुछ लोग जो हैं वो एडजस्ट ही नहीं कर पाते, कुछ पेशेंट्स मल्टीफोकल सरफेसेस के लिए, क्योंकि इसमें डिस्टेंस विजन करेक्शन भी मौजूद है और रीडिंग करेक्शन भी, तो एडजस्टमेंट में इसको मुश्किल होती है पेशेंट को। मोनोविजन जैसे कि नाम से जाहिर है कि मोनोविजन कहते हैं कि एक आई को आप डिस्टेंट विजन के लिए करेक्शन दे दें और दूसरी आई को जो है वो नियर विजन के लिए करेक्शन दे दें। और ये बेस्ट अल्टरनेटिव है हमारे पास बायफोकल और मल्टीफोकल लेंसेज के लिए, यानी कि बायफोकल और मल्टीफोकल लेंसेज की जगह जो दूसरी बेस्ट ऑप्शन है वो मोनोविजन कॉन्टैक्ट लेंसेज की है। मोनोविजन फिटिंग वन आई इज फिटेड विद द डिस्टेंस विजन करेक्शन while द अदर आई इज फिटेड विद नियर विजन करेक्शन। नियर प्रिस्क्रिप्शन जो है वो एक आई में दे देते हैं जो डोमिनेंट आई होगी, सो दैट इट डज नॉट इंटरफेयर वेयर डिस्टेंस विजन। सॉरी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नियर प्रिस्क्रिप्शन जो है वो हम लोग जब एक आई में फिट करेंगे तो वो स्ट्रॉन्गर नंबर दिया जाता है ताकि वो इंटरफेरेंस शो ना करे डिस्टेंस विजन करेक्शन के साथ। फिर मल्टीफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज की बात कर रहे हैं कि जो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज में अभी जो रिसेंट न्यूअर एडिशन हुई है प्रेसबायोपिक पेशेंट्स के लिए, वो प्रोग्रेसिव सॉफ्ट लेंसेज या फिर मल्टीफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं। फिटिंग क्राइटेरिया इसका भी दूसरे सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज की तरह ही है, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं डिस्टेंस विजन में, यानी कि दूर की नज़र जो है उसमें दूर की चीज़ देखने में डिफ़िकल्टी होती है, नाइट ड्राइविंग वगैरह में भी डिफ़िकल्टीज होती हैं। बैंडेज लेंसेज जो है वो हीलिंग लेंसेज होते हैं और ये कॉन्स्टेंट वेयर लेंसेज हैं जो कि
हाई वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, ठीक हो गया। कांस्टेंट वेयर लेंसेज हाई वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं। कांस्टेंट जो कि कंटिन्यूसली पहने जाते हैं, यानी कि उतारे नहीं जा रहे। मोस्टली मेड बाय इंजेक्शन मोल्डेड मेथड, ये जो मेथड्स यहाँ पर बताए गए हैं कि कस्टम मेड, जो कि ऑर्डर पे तैयार किए जा रहे थे बाय फोकल। इसके अलावा आई थिंक हाइब्रिड लेंसेज में हमने पढ़ा था कि वो अभी रेडी किए जा रहे होते हैं। सॉरी, एस्फेरिक लेंसेज के बारे में हमने पढ़ा था कि वो ऑटो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है, उसमें लेथ कट में नहीं तैयार किए जाते। इसी तरह बैंडेड लेंसेज जो है वो इंजेक्शन मोल्डेड मेथड से जो है वो प्रिपेयर किए जा रहे होते हैं। बैंडेज लेंसेज की करेक्टराइजेशंस क्या हैं कि ये प्लेनो होता है, इसमें कोई पावर नहीं होती, ठीक हो गया। इसका डायमीटर बहुत लार्ज होता है, 14.5 है, और BOZ मीडियम होता है। और वाटर कंटेंट जो है इसमें हमारे पास 70% होता है, 60 to 70% वाटर कंटेंट है। ये इंपॉर्टेंट है MCQs वाइज, ये कि 8.50 हो गया, प्लेनो हो गया, 14.5 mm हो गया, और 60% वाटर कंटेंट हो गया। पीछे हमने एक लेंसेज के बारे में पढ़ा था कि वो 13.5 mm के होते हैं। हाइब्रिड लेंसेज पे हमने देखा था कि वो 13.5 mm के होते हैं, और बैंडेजेस लेंसेज कितने के होते हैं, 14.5 mm के होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉस्मेटिक लेंसेज हैं। कॉस्मेटिक लेंसेज नाम से ही ज़ाहिर है कि जो कि कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब आपको अपने आइरिस का कलर चेंज चाहिए तो उसके लिए आप कॉस्मेटिक लेंसेज यूज़ कर सकते हैं। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्मेटिक लेंसेज इज टू चेंज द कलर ऑफ द आइरिस ऑफ द आई। दिस इज अचीव बाय पुटिंग अ पेंटेड लेंस विद अ क्लियर पिपल ऑन द कॉर्निया। जो लेंस है वो पेंटेड होगा, यानी कि कलरफुल होगा, ब्लू, ग्रीन, हेज, ग्रे, जो भी कलर चाहिए वो होगा। और सेंटर जो है, जो प्यूपल वाला पार्ट होता है वो क्लियर होगा, उसमें कोई कलर मौजूद नहीं होगा। कॉस्मेटिक लेंसेज जो है ये सॉफ्ट हाइड्रोजल लेंसेज जो होते हैं, इनका डायमीटर भी जो है बैंडेड लेंसेज की तरह सेम ही होता है, लार्ज 14.5 mm। और यूनी बैक ऑप्टिक जोन रेडियस, यानी कि एक यूनी यूनी मीन्स वन बैक ऑप्टिक जोन रेडियस मौजूद होगा इसमें। BOZR1, BOZR2 वगैरह मौजूद नहीं होंगे। कॉस्मेटिक लेंसेज आर मेड इन ऑल डिफरेंट काइंड्स। एक्सटेंडेड वेयर भी मौजूद हैं कि आप लोग एक्सटेंडेड वेयर ज़्यादा टाइम के लिए उसको पहने। डेली वेयर भी मौजूद है कि आप सुबह लगाएं और रात को फिर क्लियरेंस वगैरह करके रख दें और फिर सुबह फिर पहने। और डिस्पोजेबल भी हैं कि आप यूज़ करें और फिर यूज़ करने के बाद उसको वेस्ट आउट कर लें। डिस्पोजेबल लेंसेज आर गेटिंग वेरी पॉपुलर as they are cheaper initially and for those who wants to wear cosmetic lenses just for fun। कहते हैं कि जो कॉस्मेटिक लेंसेज हैं उनमें जो डिस्पोजेबल लेंसेज मौजूद हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं कि बस आप पहनो, क्योंकि ये सस्ते होते हैं। आप पहनना चाहते हो फ़न के लिए, शोगल के लिए, तो ये आप आई के अंदर लगाओ, पहनो और फिर हटा दो, ज़ाया कर दो। फिर प्रोस्थेटिक लेंसेज है, ये भी कॉस्मेटिक लेंसेज की बेसिकली एक टाइप है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें क्लियर पीपल वाले भी मिल रहे होते हैं और एक ओपेक पीपल वाले भी मिल रहे होते हैं। तो ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, ये हमारे पास बनाए जाते हैं नेचुरल जो आई कलर है उसके मुताबिक ही बनाए जा रहे होते हैं, क्योंकि ये कॉर्नियल ओपेसिटी वगैरह को छुपाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आपकी एक आई में लेट सपोज कॉर्नियल ओपेसिटी है तो आप लेंस यूज़ कर रहे हैं, वो क्लियर पीपल वाला भी हो सकता है, ओपेक पीपल वाला भी हो सकता है, ठीक हो गया। और लेकिन इसका कलर जो है वो दूसरी आई के आइरिस के कलर के सेम ही होना चाहिए, क्योंकि आपने यूनी लगाना होता है ना, एक लेंस लगाना होता है, एक आई में लगाना होता है। यूनिलेटरल होता है, बायलेटरल नहीं लगाते। बायलेटरल भी लगा सकते हैं लेकिन ज़्यादातर केसेस में यूनिलेटरल होता है। जैसे एक आई में टोटल कॉर्नियल ओपेसिटी हो गई तो प्रोस्थेटिक लेंस जो है वो कॉस्मेटिकली जो आपकी आई का फिजिकल अपीयरेंस है उसको इम्प्रूव कर देगा। इसके अलावा वही वाली बात कर रहे हैं कि क्लियर पीपल में भी मौजूद होता है, ये भी इसी रीज़न के लिए यूज़ होते हैं। फिर हमारे पास ओक्लूजन लेंसेज आ गए हैं कि ओक्लूजन लेंसेज जैसे मैंने पहले बताया कि ओक्लूजन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। एम्ब्लायोपिया थेरेपी में हमने एक आई को कवर करना होता है ताकि दूसरी की विजन हमने वापस लानी होती है, उसको दोबारा फंक्शन में लाना होता है, जिसकी वजह से जो एम्ब्लायोपिक आई है
उसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जिस बंदे को एम्ब्लायोपिया होता है तो उसको हम लोग ओक्लूजन थेरेपी वगैरह देते हैं, पैचिंग देते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो ओक्लूजन लेंसेज हैं वो फिट कर सकते हैं। ये सॉफ्ट लेंसेज ये होते हैं जिनका डायमीटर लार्ज होता है और सेंट्रल पार्ट जो है इसका ओपेक होता है। यानी कि लेंस को आप देखें, जस्ट इमेजिन अ लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस, जिसका सेंट्रल जो 4 mm है वो ओपेक होगा। लेकिन ये टेक्निक जो है प्रैक्टिशनर्स इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते। कॉमन अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये स्पेशल पर्पसेस लेंसेज थे जो कि एम्ब्लायोपिया की थेरेपी के लिए यूज़ हो रहे थे। हाइब्रिड लेंसेज हाई कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म और इरेगुलर स्टिग्मेटिज्म वगैरह और केराटोकोनस वगैरह के लिए यूज़ हो रहे थे। इसके अलावा स्फेरिक लेंसेज हमने पढ़ा कि किस तरह से बनते हैं, डायमीटर वगैरह उसका क्या होता है। फिर हमने और दूसरे लेंसेज पढ़े, मोनोविजन लेंसेज, बायफोकल लेंसेज, मल्टीफोकल लेंसेज, सिलिकॉन रबर लेंसेज। ये सारे लेंसेज हमने पढ़े वन बाय वन जो कि स्पेशल पर्पसेस लेंसेज हैं। फिर हमने पढ़ा कि उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़े, ठीक हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं कॉमन पैथोलॉजीज के, मतलब कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने से हमारे पास क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आप लगाओगे तो ट्रॉमा हो सकता है, वास्कुलराइजेशन वेसल्स बन सकती हैं, एडिमा, वाटर की एक्यूमुलेशन हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो सकती है कंजक्टाइवा वगैरह की, और ओपेसिटीज, अल्सर्स, केराटाइटिस, कॉर्नियल इन्फ्लेमेशन वगैरह भी हो सकती है, माइक्रोबियल या फिर प्रोटोजोअल, ठीक हो गया। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है ये सारी कॉम्प्लिकेशंस काज करते हैं। सबसे पहले जो है मैकेनिकल ट्रॉमा। कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है फॉरन बॉडी की तरह आई में मौजूद होते हैं जो कि मैकेनिकल ट्रॉमा देते हैं आई स्ट्रक्चर को। यानी लेट सपोज हमारे आई के अंदर फॉरन बॉडी चली जाती है तो इरिटेशन होती है, सेंसेशन वगैरह होती है, तो उससे क्या हो जाता है, आई में इन्फेक्शन, एलर्जी वगैरह हो जाती है। तो मैकेनिकल ट्रॉमा भी इसी तरह होता है। जो कॉन्टैक्ट लेंस हम डालते हैं तो वो तो आई के लिए एक फॉरन बॉडी होती है जिसकी वजह से आई के जो स्ट्रक्चर हैं उसको ट्रॉमा हो जाता है। आगे इमेज में दिखाती हूँ, ये देखो, ये इमेज है मैकेनिकल ट्रॉमा की। कॉन्टैक्ट लेंसेज की वजह से आई के स्ट्रक्चर को क्या हो गया, ट्रॉमा हो गया। वास्कुलराइजेशन में क्या होता है कि आप जब कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर करते हैं तो जो कॉर्निया है उसको तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन वगैरह के लिए। ऑक्सीजन जो है एक कंपल्सरी एलिमेंट है जो कि कॉर्निया के लिए नेसेसरी है। तो जो 70% वाटर की जो इनटेक है कॉर्निया के लिए वो कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की वजह से रिड्यूस्ड हो जाती है। और इस वक्त क्या हो जाता है कि ब्लड वेसल जो हैं आपके पास पेरिफेरी में इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, ठीक हो गया। कॉर्निया की पेरिफेरी में जो ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, यानी कि जो लिम्बल ब्लड वेसल्स मौजूद हैं वो क्या होंगी, इन्फ्लेम हो जाएंगी क्योंकि वाटर ऑक्सीजन जा नहीं रहा, इस वजह से इनॉक्सिया हो गया। और न्यू वेसल्स जो हैं अब जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। और इस सिचुएशन में, एंड इफ दिस सिचुएशन डज नॉट इम्प्रूव, दे स्टार्ट पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द कॉर्निया। अगर इस सिचुएशन को कंट्रोल ना किया जाए तो ये ब्लड वेसल्स कॉर्निया के अंदर डीपली क्या हो जाती हैं, पेनिट्रेट कर जाती हैं। क्लियर हो गया कि कॉन्टैक्ट लेंसेज से इनॉक्सिया यानी कि सीवियर लॉस ऑफ ऑक्सीजन या रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है जिसकी वजह से वेसल्स जनरेट हो जाती हैं, वो कॉर्निया में डीप चली जाती हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर की, कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की। वास्कुलराइजेशन इन इमेजेस में आप लोगों को दिखाई दे रही है कि किस तरह से वास्कुलराइजेशंस, न्यू वेसल्स की जनरेशन यहाँ पर मौजूद है। कॉर्नियल एडिमा किसको कहते हैं कि आपने कॉन्टैक्ट लेंस पहन लिया, ठीक हो गया, तो उससे हमारे पास जो कॉर्नियल एपिथेलियल सेल्स उनमें डैमेज हो जाएगा और कॉर्निया के स्ट्रोमा में एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिससे ज़ाहिरी बात है स्वेलिंग होगी और आपकी जो विजन है वो भी ब्लर होगी और इससे पेन भी होता है। और फोटोफोबिया, लाइट के लिए आई की सेंसेशन, सेंसिटिव होना आई का लाइट के लिए, और ग्लेयर वगैरह लाइट के इर्द गिर्द जो चमक दमक मौजूद होती है वो दिखाई देगी। यानी कि कॉर्नियल एडिमा के साइंस एंड सिम्टम्स बता दिए गए हैं कि किस तरह से कॉर्नियल एडिमा कॉन्टैक्ट लेंसेज से होता है। एलर्जी हो जाती है कि आपने कॉन्टैक्ट लेंस लगाया, ठीक है,
तो कॉन्टैक्ट लेंसेज की जो क्लीनिंग होती है या फिर डिसइंफेक्शन वगैरह जब की जाती है तो वो सोल्यूशन से किए जाते हैं। सॉल्यूशंस जो अवेलेबल होते हैं उनके ज़रिए क्लीनिंग वगैरह की जाती है। तो आई जो है उन सॉल्यूशंस के लिए इनमें मौजूद कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिसके लिए जो आई के लिए एज अ एलर्जेंट काम करते हैं, जैसे कि थायोमेर्सल यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सॉल्यूशंस में यूज़ होता है जो कि फिर हमारे पास आई के अंदर एलर्जी काज कर देते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए कि एक तो सॉल्यूशन जो है वो स्टेराइल यूज़ किए जाएं, प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस वगैरह हो, लेंस की मेंटेनिंग अच्छी हो और हैंड वगैरह वॉश किए जाएं कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर करने से पहले, और ख़ास हाइजीनिक जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको फॉलो किया जाए ताकि आपको एलर्जी फिर ना हो। यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में हमें यहाँ पर दिखाई गई है कि कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की वजह से एलर्जी हो गई है आई में। ब्लेफराइटिस, ब्लेफराइटिस बोलते हैं कि आईलेट की स्वेलिंग वगैरह हो जाए, और यहाँ पर आपको पूरी एक इमेज में ब्लेफराइटिस वाली आई दिखाई गई है कि कॉन्टैक्ट लेंस जब पहनते हैं बंदे और अगर उनकी प्रॉपर इम्प्रॉपर फिटिंग हो या फिर मेंटेनेंस सही नहीं हो, प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस ना हो, हैंड वॉश करके ना यूज़ करें और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए लेंस यूज़ कर रहे हैं और जितना रिकमेंड किया हुआ है उस टाइम से भी ज़्यादा लेंस यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से लिपिड, प्रोटीन, कैल्शियम और बैक्टीरियल जो एक्यूमुलेशन है वो हो जाती है आई के अंदर, और फिर वो आईलिड वगैरह की स्वेलिंग काज करके ब्लेफराइटिस में उसको टर्न कर देता है। जी एंड पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस, ये हम सारी चीज़ें क्या पढ़ रहे हैं कि कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने की वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं आई में। कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से हमारे पास जो इनसाइड वाला जो कंजक्टाइवा यानी कि आईलिड की को जिसने कवर किया हुआ है, पेपिलरी कंजक्टाइवा की हम बात कर रहे हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ये भी वही सारे रीजंस हैं कि आपने क्या किया, कॉन्टैक्ट लेंस पहन लिया जिसकी वजह से सुपीरियर पल्पेब्रल कंजक्टाइवा में इरिटेशंस वगैरह हुई। ये भी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस वगैरह इम्प्रॉपर फिट की वगैरह की वजह से हो जाता है। हमारे पास कॉन्क्रीशंस बोलते हैं कि एक्यूमुलेशन हो जाए, डिपॉजिट्स हो जाएं कैल्शियम के, स्मॉल डिपॉजिट्स होते हैं कैल्शियम की, और ये कंडीशन जो है सिम्टम्स शो नहीं करवाती, और इसमें ये होता है कि आपको ऐसे लगता है कि आई के अंदर कोई चीज़ चली गई है, यानी कि फ़ौरन बॉडी सेंसेशन फील होती है। नेक्स्ट इमेज में देखें, ये स्मॉल कॉन्क्रीशंस हैं यानी कि कैल्शियम की डिपोजिशन वगैरह हो गई। अगेन सारे रीजंस वही हैं कि एक्सटेंडेड वेयर हो गया कॉन्टैक्ट लेंसेज का, जितना रिकमेंड है उससे ज़्यादा आपने पहन लिया और उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं की, सोल्यूशन उसमें नहीं डाला, एंजाइमेटिक जो वो होती है क्लींजिंग होती है या फिर डिसइंफेक्शन वगैरह होती है, वो सारे प्रोसीजर्स आपने नहीं किए, प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस को फॉलो नहीं किया हुआ, इम्प्रॉपर फिट वगैरह की वजह से इस तरह से कैल्शियम डिपॉजिट्स वगैरह हो जाते हैं। इस इमेज में हमारे पास दिखाया जा रहा है जी एंड पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस, आई रेड भी हुई हुई है और यहाँ पर स्मॉल वाइट जो स्पॉट्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। ये कॉन्टैक्ट लेंसेज की वजह से हुआ, कॉमन इन्फेक्शन हो जाता है। कॉन्टैक्ट लेंस आपने लगाया तो इससे क्या होगा, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, और ये होता किस वजह से है, पर्सनल हाइजीन पुअर होने की वजह से होता है। कॉन्टैक्ट लेंसेज फिर क्या करेंगे, जो एपिथेलियम है उसकी इरोजन यानी कि वेयर अवे, तोड़ फोड़ शुरू कर देंगे, जो एपिथेलियम है वो लॉस हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और फिर फर्दर जो उसकी प्रोग्रेशन होगी तो फर्दर स्टेजेस में अल्सर और ओपेसिटीज़ वगैरह हो जाएंगी। मेबोमाइटिस क्या होता है, यानी कि जो मेबोमियन ग्लैंड है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए। ठीक हो गया, ये वही ब्लेफराइटिस वाली बात की जा रही है यहाँ पर कि ये ब्लेफराइटिस के साथ एसोसिएटेड है। अगर आपको मेबोमाइटिस हो जाता है तो ये किस तरह से होता है कि आपने आई में कॉन्टैक्ट लेंस डाला, उसकी क्लींजिंग वगैरह नहीं की, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने वो कॉन्टैक्ट लेंस ज़्यादा टाइम के लिए भी पहन लिया, तो अब बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन वगैरह हो जाएगी जिससे ब्लेफराइटिस हो जाएगा।
ब्लेफराइटिस में आपके पास आईलिड्स की स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस वगैरह हो गई, और ये सारी आईलैशेस वगैरह और ड्रेनेज वगैरह जो होती है वो होगी। तो मेबोमाइटिस भी हम लोग इन्फ्लेमेशन ऑफ मेबोमियन ग्लैंड को बोलते हैं। आगे पिक्चर में देख लें, यहाँ पर लोअर आईलेड में ये देखिए मेबोमाइटिस हुआ है, इन्फ्लेमेशन हो गई, ये ब्लॉक हो गया। और यहाँ पर ये देखें आई की रेडनेस भी बताई हुई है, ये आई रेड हुई हुई है। और दूसरा ये है कि येलो डिस्चार्ज भी है, वो ग्लैंड की ओरिफिस में मौजूद होता है। मैक्रोबियल केराटाइटिस बोलते हैं कि माइक्रोब्स की वजह से कॉर्नियल इन्फ्लेमेशन हो जाना। माइक्रोब्स की वजह से क्या हो जाना, कॉर्नियल इन्फ्लेमेशन हो जाना, ये मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है कॉन्टैक्ट लेंस वेयर की। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है फिर वो क्या काज करेगा, एक्यूट पेन काज करेगा, और कॉर्निया के ऊपर वाइट स्पॉट वगैरह मौजूद होता है। वही सारी कंडीशंस यहाँ पर भी अप्लाई होती हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा एकेंथमीपा केराटाइटिस। इसमें क्या होता है कि प्रोटोजोआ यानी कि जो अमीबा होता है उसकी वजह से कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन हो जाना। अमीबा एकेंथमीबा में हमारे पास ये जो प्रोटोजोआ है ये कहाँ पर रहता है, सोइल में होता है, वाटर में होता है, और सोल्यूशन जो है कॉन्टैक्ट लेंसेज के उसमें मौजूद होता है। इसलिए हमें चाहिए कि स्टेराइल जो सोल्यूशन है वो यूज़ करें लेंस की क्लिनजिंग वगैरह, डिसइंफेक्शन के लिए, एंजाइम क्लिनजिंग वगैरह के लिए। तो कहते हैं कि जब कॉन्टैक्ट लेंस पहन लेते हैं तो जो ये प्रोटोजोआ है आई के अंदर पेनिट्रेट होता है एब्रेशन वगैरह के थ्रू। और हमारे पास इस तरह से है कि कॉन्टैक्ट लेंस पहन के स्विमिंग करना या शॉवर वगैरह लेने से भी एकेंथमीबा केराटाइटिस हो सकता है। कॉर्नियल एब्रेशन की पिक्चर्स शो की हुई है स्लिट लैम्प में। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आई के अंदर क्या मौजूद है, ये कॉर्नियल इरोजन यानी कि कॉर्निया जो है एपिथेलियल जो है इसका फटा हुआ है। फिर कॉर्नियल अल्सर एंड ओपेसिटीज़ वगैरह के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आपको कॉर्नियल डैमेज दिखाई दे रहा है कि किस तरह से अल्सर और ओपेसिटी की वजह से आई जो है वो डैमेज हुई हुई है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। इफ़ यू लाइक this lecture, kindly like, share and comment, and stay tuned for more videos. Fi aman Allah. Allah Hafiz.